ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जीव मात्र की सभी प्रवृत्तियां सुख पाने के लिए होती हैं। दुख दूर रखे और सुख पाए, यह मूलभूत प्रेरणा है। मानव इसका अपवाद नहीं है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार, निद्रा, भय और प्रजनन के लिए मैथुन सभी प्राणियों में समान है। इन प्रेरणाओं से आचरण यह प्राथमिक स्थिति है। मानव इससे अधिक सुख पाने के लिए प्रयत्न करता है। अधिक सुखद अन्न, अधिक सुखद वस्त्र, अधिक सुखद आवास, इसमें थोड़ी सफलता मिले तो प्रतिष्ठा, सम्मान, उज्जवल भवितव्य का नियोजन, प्रत्येक सोपान अधिक दुख परिहार और अधिक सुख लाभ करा देता है। परंतु सुख की भी मर्यादा होती है। कभी ना कभी वह नष्ट होगा ही होगा। तब ऐसा सुख होना चाहिए जो निरतिशय अर्थात अमर्याद हो, जिससे अधिक कुछ भी ना हो और जिसका अंत कभी ना हो। जैसे तैत्तिरीय में कहा है, सो अश्नुते सर्वान कामान, वह सभी काम उपभोग प्राप्त करता है। किंवा काठक में कहा है, अमृतत्वंच गच्छति, अमृत होता है। प्राथमिक हो या निरतिशय हो, सभी सुखों का साधन धर्माचरण है। धर्म के कारण सुख प्राप्त होता है और अधर्म दुख का कारण होता है। सर्व प्राणी साधारण कर्मों का स्वाभाविक फल अधोगति है। उसके प्रतिबंध के साथ मानव के उत्कर्ष के लिए धर्म का आचरण कहने के लिए वेदों की प्रवृत्ति है। धर्म यह शब्द धारण करना इस अर्थ के ध्रुव धातु से निष्पन्न हुआ है। ध्रियते लोकः अनेन, जिस आचरण से लोक अर्थात सजीव निर्जीव सृष्टि का धारण किया जाता है, वह आचरण धर्माचरण होता है। धारणात् धर्मः, धारण का अर्थ है स्थैर्य, लोक स्थिति। मनुस्मृति में कहा है, वेद स्मृति सदाचारः सस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद, भिन्न भिन्न स्मृति ग्रंथ, सदाचार अर्थात सज्जनों का आचरण, और जो स्वयं को प्रिय हो, मनपूत अर्थात जिस आचरण से अपना अंतःकरण खेदित ना हो, ऐसा आचरण यह धर्म का लक्षण है। सभी धर्माचरण का मूल वेदों में है। धर्म का अर्थ होता है कल्याणप्रद आचरण। धर्माचरण से 3 फलों की प्राप्ति होती है। 1 विश्व की स्थिति, 2 प्राणी मात्र अर्थात मनुष्य मात्र का ऐहिक पारलौकिक उत्कर्ष, और 3 मोक्ष। स्थिति का अर्थ है स्थैर्य। धर्माचरण के कारण चराचर सृष्टि में स्थिरता रहती है। ऋतुओं का विभाजन यथा योग्य होता है, वृष्टि यथा समय और योग्य मात्रा में होती है, खेतों में अच्छी उपज होती है, प्राणी मात्र को अन्न और जल योग्य मात्रा में प्राप्त होते हैं, युद्ध नहीं होते, समाज समरस रहता है। धर्माचरण के कारण मानव का ऐहिक और पारलौकिक उत्कर्ष होता है। उत्तमोत्तम सुख भोग, ऐश्वर्य, सम्मान, यह ऐहिक इस लोक में प्राप्त होने वाला उत्कर्ष है। परलोक का अर्थ है पृथ्वी लोक से भिन्न लोक। मृत्यु के पश्चात जीव इसी लोक में फिर से जन्म ले सकता है अथवा अन्य लोक में। यह पुनर्जन्म और परलोक अधिक सुखद हो, इसका हेतु धर्माचरण है। पृथ्वी लोक जो है वह पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख, ऐसे दोनों अनुभूतियों का स्थान है। सभी परलोकों में स्वर्ग सर्वोत्कृष्ट परलोक कहा जाता है, क्योंकि स्वर्गलोक में व्याधि, वार्धक्य आदि सभी दुखों का अभाव है। स्वर्गलोक केवल पुण्य का फल जो सुख, उसकी अनुभूति का स्थान है। लेकिन जैसे ही भोग से पुण्य समाप्त होता है, स्वर्ग से अधोगति निश्चित है। स्वर्ग सुख की भी मर्यादा है। धर्म के कारण प्राप्त होने वाला निरतिशय सुख अमृतत्व, वह है मोक्ष। वैदिक धर्म 2 स्वरूप का है।
प्रवृत्ति और निवृत्ति। कांड शब्द का अर्थ है विभाग। वेदों में जिस विभाग में प्रवृत्ति लक्षण धर्म वर्णित है उस विभाग को कर्मकांड कहते हैं। यज्ञ, दान, तप यह प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। नारायण ने विश्व की स्थिति रहे इस हेतु से मरीचि, अत्रि, अंगीरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु और नारद इन 10 प्रजापतियों को वेदोक्त प्रवृत्ति लक्षण धर्म का उपदेश किया। यह प्रवृत्ति धर्म अभ्युदय का अर्थात ऐहिक और पारलौकिक उत्कर्ष का कारण होता है। वही प्रवृत्ति लक्षण धर्म अगर फल की इच्छा ना रखते हुए ईश्वरार्पण बुद्धि से आचरण में लाया जाए तो चित्त शुद्धि का कारण होता है। चित्त शुद्धि के कारण ज्ञान की योग्यता प्राप्त होती है और ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रवृत्ति लक्षण धर्म, चित्त शुद्धि, तद्वारा ज्ञान निष्ठा योग्यता, तद्वारा ज्ञान, इस परंपरा से निश्रेयस अर्थात मोक्ष का कारण होता है। वेदों में जिस विभाग में निवृत्ति लक्षण धर्म वर्णित है उस विभाग को ज्ञान कांड कहते हैं। ज्ञान और वैराग्य यह निवृत्ति लक्षण धर्म है। नारायण ने सनक, सनंदन, सनक और सनातन इन प्रजापतियों को निवृत्ति लक्षण धर्म का उपदेश किया। निवृत्ति लक्षण धर्म मोक्ष का साक्षात साधन है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। वेद वांग्मय विपुल है। वेद अथांग ज्ञान का निधि है। युगों से वेदों का पठन के द्वारा जतन किया गया है। वेद मंत्र रूप है। इन मंत्र रूप वेदों को संहिता तथा आमनाय भी कहा जाता है। वेद है तो 4, लेकिन वेद संज्ञा से ऋग, यजु और साम इन 3 वेदों का ही ग्रहण किया जाता है। 3 के समुदाय की त्रयी और अथर्ववेद ये मंत्र रूप वेद है। इन मंत्रों का अर्थबोध कराने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। वेदों के भाष्यकार सायणाचार्य ने कहा है ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्यान रूप है। व्याख्यान का अर्थ है विवरण। व्याख्यान रूप ब्राह्मण ग्रंथों के कारण वेदों के गूढ़ार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों में यज्ञ के लिए मंत्रों का अन्वयार्थ, यज्ञ प्रक्रिया इनका विवेचन है। आरण्यक विभाग में प्राण विद्या, प्रतीकोपासना का उपदेश है। उपनिषद इस वेदों के अंतिम विभाग में ब्रह्म विद्या का उपदेश है। वेदों के उपवेद हैं। उप का अर्थ है सदृश अथवा समान। उपमितो वेदेन, वेदों से समान होने के कारण इन्हें उपवेद कहा है। यह सागर में इतना अधिक है कि उनको 5वां वेद भी माना जाता है। आयु का विवरण करने वाला आयुर्वेद यह ऋग्वेद का उपवेद है। युद्ध विद्या का विवरण करने वाला धनुर्वेद यह यजुर्वेद का उपवेद है। गांधर्व विद्या का अर्थ है नाट्य अर्थात नृत्य, संगीत, वादन, नाटक। इस गांधर्व विद्या का विवरण करने वाला गांधर्व वेद यह सामवेद का उपवेद है। राजनीति का विवरण करने वाला अर्थशास्त्र और वास्तु विद्या विवेचन करने वाला स्थापत्य वेद यह अथर्ववेद के उपवेद हैं। वैसे भी सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास, पुराण इन्हें भी अथर्ववेद के उपवेद कहा जाता है। अथर्ववेद में चिकित्साओं का वर्णन भी बहुलता से है, इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद के अंग की उपमा दी गई है। अथर्ववेद के अंग के समान अर्थात उपांग कहा गया है। वेदों के 6 अंग हैं। उच्चारण के नियम बताने वाला शिक्षा यह एक अंग है। कल्प इस वेदांग में विविध कर्मों के विधि बताए हैं। श्रौत सूत्र में यज्ञ विषय कर्म कहे हैं। विवाह और विवाहोत्तर किए जाने वाले पुत्र का उपनयन, वास्तु शांति, अंत्येष्टि आदि गृह्य कर्मों के विधि यह गृह्य सूत्र का विषय है। इन कर्मों को स्मार्त कर्म भी कहा जाता है। शुर्व सूत्र भूमिति का विवरण करता है। इनमें विशेषतः यज्ञ कुंड की निर्मिति के लिए नियम दिए हैं। गायत्री, त्रिष्टुप आदि छंदों का विवरण करने वाला छंद यह तीसरा अंग है। ज्योतिष अर्थात खगोल शास्त्र यह चौथा वेदांग है। शब्दों की व्युत्पत्ति निरुक्ति बताने वाला निरुक्त यह 5वां वेदांग है। साधु अर्थात योग्य शब्दों का निर्णय करने वाला व्याकरण यह 6ठा वेदांग है। वेद रूप पुरुष की कल्पना करते हुए इन वेदांगों को उसके विविध अंगों की उपमा दी गई है। शिक्षा यह वेद पुरुष का घ्राणेन्द्रिय है।
कल्प हस्त है, छंद 2 पाद है, ज्योतिष चक्षु है, निरुक्त श्रोत्र और व्याकरण मुख है। इतना विपुल वेद वांग्मय होते हुए भी वेदों के अर्थ गूढ़ ही है। उत्तर काल में वेदों में बताए हुए ज्ञान का अन्वयार्थ करने के लिए दर्शन प्रवृत्त हो गए। दर्शन इस शब्द में ज्ञान अर्थ का दृश्य धातु है। दृश्य धातु से करणवाचक अर्थात साधन इस अर्थ का लिट प्रत्यय हो जाता है और दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम, यह दर्शन शब्द की निरुक्ति है। तत् किंवा अर्थ इसका मतलब है विषय, यथार्थ किंवा तत्व इसका अर्थ है विषय जिस प्रकार का हो उसी प्रकार का उसका स्वरूप, और तत्व ज्ञान इसका अर्थ विषय के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान। इसके लिए दर्शनों की प्रवृत्ति है, यह दर्शनों का उद्दिष्ट है। आधुनिक साइंस का उद्दिष्ट भी कुछ इसी प्रकार का है। दर्शन यह साइंस का प्रतिशब्द कहा जा सकता है। पुरातन काल में कितने दर्शन प्रचलित थे यह बताना कठिन है, परंतु सर्वदर्शन संग्रह नामक एक ग्रंथ है जिसमें 16 दर्शनों का संग्रह किया गया है। वह है चार्वाक, बौद्ध, जैन, रामानुज, पूर्ण प्रज्ञा, नकुली पाशुपत, शैव, प्रत्यभिज्ञा, रसेश्वर, वैशेषिक, न्याय, जैमिनी अर्थात पूर्व मीमांसा, पाणिनि अर्थात व्याकरण, सांख्य, योग और शांकर अर्थात उत्तर मीमांसा। इनमें से 6 आस्तिक और 6 नास्तिक दर्शन अधिक प्रचलित हैं। 6 दर्शनों का समुदाय होने के कारण इन्हें षड दर्शन कहा जाता है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा यह 6 आस्तिक दर्शन हैं। चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक यह 4 प्रकार के बौद्ध और जैन यह 6 नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक और नास्तिक दर्शन में मूलतः मत भिन्नता है, वह वेदों को प्रमाणभूत मानना और न मानना इस विषय में। जो दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। वेदों को प्रमाण न मानने वाले दर्शनों को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिको वेद निंदक, नास्तिक वेदों की निंदा करने वाला होता है। वेद आप्त प्रमाण है, उसमें बताए विषयों की सिद्धि प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं की जा सकती। वह विषय केवल वेदों को प्रमाण मानकर ही सत्य अथवा यथार्थ माने जाते हैं। ऐसे प्रधान 4 विषय हैं। पहला है देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व। चेतन आत्मा देह से भिन्न होता है। जन्म समय वह देह में प्रविष्ट होता है और मृत्यु के समय देह छोड़ के जाता है। दूसरा विषय है पृथ्वीलोक से भिन्न परलोक का अस्तित्व। तीसरा विषय है पुनर्जन्म और चौथा है यज्ञ अथवा मंत्र से फल प्राप्ति। इस प्रकार वेदों के अनुरोध से अस्ति आत्मा, अस्ति परलोकः, अस्ति पुनर्जन्म, इस प्रकार के अस्ति पक्ष से आस्तिक और वेदों के प्रतिकूल नास्ति आत्मा, नास्ति परलोकः, नास्ति पुनर्जन्म, इस प्रकार के नास्ति पक्ष के कारण नास्तिक। इन नास्तिकों ने अपनी अपनी पद्धति से उपपत्तियों के साथ वेदों का अप्रामाण्य बताया है। पहला है चार्वाक दर्शन। वैदिक यज्ञ में की गई हिंसा को अधर्म नहीं मानते। उनके अनुसार यज्ञ में बलि चढ़ाए पशु को स्वर्ग मिलता है। यज्ञ के विरोधी चार्वाक कहते हैं अगर ऐसे स्वर्ग मिलता है तो यजमान अपने पिता का ही बलि क्यों नहीं चढ़ाता, अनायास स्वर्ग मिल जाएगा। श्राद्ध विधि से अगर मृतों की तृप्ति हो जाती है तो बुझे हुए दिए में तेल डालने से उसकी ज्योति भी प्रदीप्त होनी चाहिए। श्राद्ध से स्वर्गस्थ पितर तृप्त हो सकते हैं तो उसी न्याय से छज्जे में बैठे व्यक्ति के उद्देश्य यहाँ पिंडदान करने से उसका पेट भी भरना चाहिए। यात्रा के लिए निकले व्यक्ति को भी ना कुछ साथ ले जाना पड़ेगा, ना ही कोई खान पान खरीदना पड़ेगा, बस यहाँ उसका श्राद्ध करने से उसका पेट भर जाएगा। मृत्यु के पश्चात देह छोड़ के अगर आत्मा परलोक जाता हो तो अपने आप तो सगे इनके प्यार के कारण यही वापस क्यों नहीं आ जाता। संक्षेप से क्या है कि वैदिक तत्व ज्ञान असत्य है। वेदों के ही ज्ञान कांड से कर्म कांड का खंडन किया है और कर्म कांड से ज्ञान कांड। जिसके पास ना बुद्धि है ना पौरुष,
ऐसे वैदिकों ने अपने चरितार्थ के लिए यज्ञ, श्राद्ध, वेद मंत्र, स्वर्ग, आत्मा, परलोक, संन्यास, मोक्ष ऐसे छल निर्माण किए हैं। वर्णाश्रम उत्पन्न करके उनके लिए क्रियाकलाप उत्पन्न किए हैं। वास्तव में वर्णाश्रम और उनके धर्म सब निष्फल है। वास्तव रूप में देखा जाए तो मिष्टान्न भोजन, गीत श्रवण, सुगंधी स्नान, मृदु वस्त्र इत्यादि सुख यही स्वर्ग है। कांटा चुभना, गंभीर व्याधि, संपत्ति का नाश, इस प्रकार का दुख ही नरक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यह 4 पुरुषार्थ होते हैं, यह वैदिकों का कहना भी असत्य है। इसलिए ज्ञानी लोग नीति शास्त्र और काम शास्त्र के अनुसार अर्थ और काम इन 2 ही पुरुषार्थों को मानते हैं। जब तक जान है तब तक राजा की सेवा, खेती, व्यापार आदि उपायों से अर्थ प्राप्ति करनी चाहिए और विविध सुखों का अनुभव करते हुए सुख से जीना चाहिए। देह समाप्त होने से सब समाप्त होता है। मृत्यु के पश्चात पुनरागमन नहीं होता। चार्वाक कहते हैं, नास्ति आत्मा पारलौकिकः, परलोक से आकर देह में प्रवेश करने वाला, देह से भिन्न चैतन्य रूप आत्मा अथवा ईश्वर ऐसा कोई नहीं है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु इन भूतों के विशिष्ट संयोग में चैतन्य अपने आप अभिव्यक्त होता है। पान के घटकों में एक भी लाल रंग का नहीं है, फिर भी उनके संयोग से बनाया पान लाल रंग उत्पन्न करता है। मद्य के घटक द्रव्यों में कोई भी मादक नहीं है, फिर भी उनके विशिष्ट संयोग के कारण मद्य में मादकता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से पृथ्वी आदि भूतों में ना होने वाला चैतन्य उनके विशिष्ट संयोग में व्यक्त होता है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं बौना हूँ, इस प्रकार से मैं, इससे देह का ही निर्देश होता है। इसलिए चैतन्य युक्त देह ही आत्मा है। देह का नाश ही मोक्ष है। जैसा वैदिक कहते हैं वैसा ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता और लोक सिद्ध या स्वपराक्रम सिद्ध राजा ही ईश्वर है। विषय सेवन से मिलने वाला सुख दुख मिश्रित होता है, यह वैदिकों का कहना सत्य है, लेकिन इस कारण विषयों का ही त्याग करना चाहिए, यह उनका कहना मात्र योग्य नहीं है। पंछी आकर दाना खा जाएंगे इसलिए खेतों में बुवाई ही नहीं करनी चाहिए क्या? भिखारी आएंगे खाना मांगने के लिए इसलिए खाना पकाना ही नहीं चाहिए क्या? जिस प्रकार से छिलके निकाल के अंदर का धान लिया जाता है, उसी प्रकार से विषय सेवन के कारण उत्पन्न होने वाला दुख दूर करके सुखों का भोग करना चाहिए। बौद्ध दर्शन में अहिंसा परम धर्म है। वैदिकों के लिए यज्ञ में की गई हिंसा अधर्म नहीं है, युद्ध में की गई हिंसा तो क्षत्रिय का धर्म ही है। बौद्ध इन हिंसाओं को भी अधर्म मानते हैं। बौद्धों का सभी हिंसाओं को विरोध है। वैदिकों की वर्णाश्रम व्यवस्था भी बौद्धों को अमान्य है। बौद्धों के अनुसार कोई भी किसी भी आश्रम से कभी भी सन्यासी हो सकता है। वैदिक मानते हैं वैराग्य हो तभी सन्यास लेना उचित है। बौद्ध कहते हैं सन्यास के लिए वैराग्य आवश्यक नहीं है। वैदिकों ने सत्य, ज्ञान, अनंत अथवा सच्चित आनंद यह आत्मस्वरूप कहा है। सत अथवा सत्य का अर्थ है जिसका विनाश कभी भी किसी भी समय में संभव नहीं है। चित ही ज्ञान है। अनंत का अर्थ है जिसे देश काल वस्तु रूप कोई भी मर्यादा ना हो। अनंत ही आनंद है। बौद्धों ने भावना चतुष्टय का उपदेश किया है। तद्वारा वैदिकों ने बताए हुए आत्मस्वरूप का बाध होता है। भावना चतुष्टय में पहला है सर्वम शून्यम शून्यम, सब कुछ शून्य अर्थात अभाव रूप है। इससे आत्मा का सत अथवा भाव रूप बाधित होता है। वैदिक सिद्धांत है सत रूप आत्मा से विश्व उत्पन्न हुआ है। वहीं बौद्ध अभाव को कारणत्व देते हैं, अभाव से उत्पत्ति होती है ऐसा मानते हैं। भावना चतुष्टय में दूसरा है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है। इससे आत्मनित्यत्व यह वैदिक सिद्धांत बाधित होता है। आत्मा भी क्षणिक होने के कारण अनित्य है। भावना चतुष्टय में तीसरा है सर्वम दुखम दुखम, सब कुछ दुख रूप है। वैदिक जैसा बताते हैं वैसा आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, वह भी दुख रूप ही है। भावना चतुष्टय में चौथा उपदेश है सर्वम स्वलक्षणम स्वलक्षणम, हर एक पदार्थ का अपना स्वतंत्र लक्षण होता है, कोई भी समान नहीं है। हर एक वस्तु भिन्न है।
जैसा वैदिक बताते हैं वैसा सबका अंतर्यामी सर्वगत एक रूप आत्म तत्व अस्तित्व में नहीं है। जैन देहातिरिक्त अर्थात देह से भिन्न जीव मानते तो है, लेकिन वह वैदिक सिद्धांत की तरह सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म स्वरूप नहीं है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार शरीरस्थ जीव हृदय के दहराकाश में रहता है और अंगुष्ठ मात्र है। जैन कहते हैं जीव शरीर के आकार का होता है, वह ब्रह्म की तरह सर्वांतर्यामी एक नहीं होता है। प्रत्येक जीव दूसरे जीव से भिन्न होता है। जैन सिद्धांत है कर्म का अनुरूप मूर्त अस्तित्व होता है। कर्म का आवरण यही जीव का बंध है। कर्म नाश से मोक्ष मिलता है, ज्ञान यह मोक्ष का साधन नहीं है। बौद्धों की भांति जैन भी अहिंसावादी है। हिंसा कभी धर्म का कारण नहीं हो सकती। वैदिक कहते हैं यज्ञ से स्वर्ग प्राप्ति होती है। अगर पशु बलि चढ़ा के खून और मांस का कीचड़ बना के स्वर्ग मिलता है तो नर्क किस कर्म से मिलता है? खून मांस इनको छोड़ के मधुपर्क लाजा ऐसे अन्य उपायों से भी पूजोपचार हो सकता है। तप ध्यान सत्य दया ऐसे उपायों से भी स्वर्ग मिल सकता है। अग्नि में जिसकी आहुति दी जाती है उसका भस्म होता है, यह प्रत्यक्ष है। उससे देवता या पितरों की तृप्ति कैसे हो सकती है? वैदिक इसका प्रतिवाद करते हैं अग्निमुखो वै देवाहा, त्रेताग्नि यह 33 कोटि देवों का मुख है, इसलिए अग्नि द्वारा देवताओं की तृप्ति होती है। लेकिन इस समाधान से देवताओं पर उच्छिष्ट भक्षण अर्थात एक दूसरे का जूठा खाने का दोष आ जाएगा और देवताओं को तुरुष्कों से भी भ्रष्ट मानना पड़ेगा। तुरुष्क एक पात्र से खाना खाते हैं, एक मुख से नहीं। वैसे भी एक शरीर के अनेक मुख यह सुनने में आया है, जैसे दशानन षडानन, लेकिन 33 कोटि शरीरों का एक मुख, यह तो बहुत आश्चर्य है। और तो और देवताओं को स्वर्ग में अलौकिक भोग उपलब्ध होते हैं, उनकी तृप्ति यह लोक के मांस इत्यादि तुच्छ अन्न से कैसे होगी? श्राद्ध से पितरों की तृप्ति के कारण संतति सुख मिलता है। यह वैदिकों का कहना तो निरर्थक है। जो श्राद्ध करते हैं उनकी भी संतान नहीं होती, यह प्रत्यक्ष है। और इतने सारे पशु पक्षी जो श्राद्ध नहीं करते उनकी बहुत संतति होती है। वैदिक मंत्रों से स्वर्गादि फल की प्राप्ति होती है, यह भी असत्य है। स्वर्ग तो छोड़ो, वह अदृष्ट फल है। विवाह गर्भाधान जात कर्म इस प्रकार के वेदोक्त कर्मों के दृष्ट फलों में भी नियम नहीं दिखाई देता। यह संस्कार जिन्होंने किए हैं ऐसे लोगों को भी अल्पायुष्य दारिद्र्य वैधव्य आदि अनिष्ट फल प्राप्त होते हैं। यह संस्कार ना करते हुए भी दीर्घायु संपत्ति प्रदीर्घ और सुखी दाम्पत्य जीवन ऐसे इष्ट फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार से वेद मंत्रों में किसी भी प्रकार का सामर्थ्य नहीं है, यह सिद्ध होता है। इस तरह नास्तिक दर्शनकार वेदों का अप्रामाण्य दर्शाते हैं। एक भिन्न निकष से भी दर्शनों का भिन्न वर्गीकरण किया जाता है, आध्यक्षिक तार्किक और श्रौत। अक्ष का अर्थ है इंद्रिय, अधि अक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष, आध्यक्षिक का अर्थ है प्रत्यक्ष इस एक ही प्रमाण को मानने वाले। चार्वाक दर्शन आध्यक्षिक है। तर्क का अर्थ है अनुमान, तार्किक का अर्थ है तर्क अर्थात अनुमान यही मुख्य प्रमाण मानने वाले। तार्किक अन्य प्रमाणों को भी मान्यता देते हैं, लेकिन तर्क अथवा अनुमान को ही श्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं। बौद्ध जैन वैशेषिक न्याय सांख्य और योग यह तार्किक दर्शन है। श्रौत का अर्थ है श्रुति अर्थात वेद यही श्रेष्ठ प्रमाण है ऐसा मानने वाले। श्रौत दर्शन अन्य प्रमाणों को भी मान्यता देते हैं, परंतु श्रुति को सर्वोपरि मानते हैं। जैमिनी अर्थात पूर्व मीमांसा, शांकर अथवा बादरायण अर्थात उत्तर मीमांसा और पाणिनि अथवा व्याकरण यह श्रौत दर्शन है। श्रौत और तार्किक दर्शनों में कुछ मूलभूत मतभिन्नताएं हैं। श्रौत दर्शनों के अनुसार वेद अपौरुषेय है। पौरुषेय का अर्थ है
पुरुष ने अर्थात जीवित व्यक्ति ने जिसकी रचना की हो। श्रौत दर्शनों के अनुसार वेदों की किसी ने रचना नहीं की है। वेद परमात्मा के निश्वास स्वरूप है, उनका अनायास रूप से उच्चारण हुआ है। उनकी रचना बुद्धि से विषयों का आकलन करने से नहीं हुई है, इस कारण श्रुति स्वतः प्रमाण है। श्रुतियों की सिद्धता के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तार्किकों की मान्यता है कि वेद पौरुषेय है। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। ईश्वर ने प्रत्यक्ष और अनुमान से वेदार्थ जान लिया और वेदों की रचना की, इसलिए श्रुति परतः प्रमाण है। अनुमान से सिद्ध श्रुति ही प्रमाण है। दर्शन तत्वज्ञान के लिए प्रवृत्त है। मूल तत्वों की निश्चिति के लिए श्रौत दर्शन श्रुति ही साधन मानते हैं। तार्किक मूल तत्वान्वेषण तर्क से करते हैं। तर्क सिद्ध तत्वों को श्रुति प्रामाण्य आवश्यक नहीं मानते। श्रौत दर्शन अनुमान से श्रुति प्रबल प्रमाण मानते हैं। तार्किकों के अनुसार जो श्रुति अनुमान से सिद्ध हो वही प्रमाण होती है। अगर दो श्रुतियों में परस्पर विरोध हो तो उनमें से एक श्रुति गौण होती है, यह सर्वमान्य है। परंतु अगर श्रुति और अनुमान में परस्पर विरोध हो तो श्रोतों के अनुसार अनुमान गौण होता है और तार्किकों के अनुसार श्रुति गौण होती है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। तार्किक वैशेषिकों के अनुसार आकाश नित्य है। इसकी सिद्धि अनुमान प्रमाण से होती है। परार्थ अनुमान में पंचावयवी वाक्य होता है: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। जहां साध्य की सिद्धि करनी होती है उसे पक्ष कहते हैं। जिसकी सिद्धि करनी है वह साध्य होता है। यहाँ आकाश इस अधिष्ठान में नित्यत्व की सिद्धि करनी है, इसलिए आकाश पक्ष है और नित्यत्व साध्य है। प्रतिज्ञा का अर्थ है साध्य पक्ष में अस्तित्व में है ऐसा वचन। प्रस्तुत उदाहरण में प्रतिज्ञा है आकाशम नित्यम, आकाश नित्य है। उसके लिए हेतु है निरवयवत्वात्, उस आकाश के अवयव ना होने के कारण। उदाहरण का अर्थ है दृष्टांत के साथ व्याप्ति का प्रतिपादन करने वाला वाक्य। व्याप्ति का अर्थ है हेतु और साध्य के साहचर्य का नियम। यहाँ हेतु है निरवयवत्व, साध्य है नित्यत्व, इसलिए व्याप्ति है यत् निरवयवम तन्नित्यम। जो निरवयव होता है वह नित्य होता है। दृष्टांत है यथा परमाणवः, जैसे परमाणु। वैशेषिकों की मान्यता के अनुसार परमाणुओं के अवयव अथवा विभाग नहीं होते हैं और वे नित्य होते हैं, अर्थात उन्हें उत्पत्ति और विनाश नहीं होते हैं। हेतु व्याप्ति से युक्त है ऐसा प्रतिपादन करने वाले वाक्य को उपनय कहा जाता है। तथा च अयम, तथा इसका अर्थ है उस प्रकार का, अर्थात व्याप्ति से युक्त। अयम का अर्थ है यह, अर्थात हेतु। प्रकृत प्रकरण में निरवयवत्व हेतु है, उदाहरण वाक्य में उसकी व्याप्ति नित्यत्व से है। उस प्रकार की व्याप्ति से युक्त यह हेतु है। तस्मात् इसका अर्थ है इस कारण से, अर्थात व्याप्ति से युक्त हेतु पक्ष में होने के कारण पक्ष तथा अर्थात साध्य से युक्त है, यह प्रतिपादन करने वाला वाक्य होता है निगमन। प्रकृत प्रकरण में नित्यत्व के साथ जिसकी व्याप्ति है, जिसका नित्यत्व से साहचर्य है, ऐसा निरवयत्व यह हेतु आकाश इस पक्ष में है। इस प्रकार से आकाश नित्य है, इसकी सिद्धि हो गई। फिर से कहती हूँ, आकाशम नित्यम, यह प्रतिज्ञा है, आकाश नित्य है। किस कारण से ऐसा कह सकते हैं कि आकाश नित्य है? तो हेतु बताया है निरवयवत्वात्, उसके अवयव नहीं होते, उसका विभाग नहीं हो सकता, इसलिए आकाश नित्य है। विभाग होना या ना होना किससे संबद्ध है? तो जिसके विभाग हो सकते हैं उसी का नाश संभव है। जिसके विभाग नहीं हो सकते, जिसके अवयव नहीं होते, वह नित्य होता है। यह निरवयवम तत् नित्यम। इसके लिए दृष्टांत है परमाणु। परमाणु इसका अर्थ ही है ऐसा सूक्ष्म अंश जिसका विभाग नहीं हो सकता। परमाणु निरवयव होते हैं, उनका विभाग संभव नहीं है, इस हेतु वह नित्य होते हैं। इससे जो निरवयव होता है वह नित्य होता है, इस प्रकार का साहचर्य नियम सिद्ध होता है।
परमाणुओं की तरह आकाश भी निरवयव है, उसका विभाग या अवयव संभव नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से परमाणु निरवयव होने के कारण नित्य है, उसी प्रकार से आकाश भी निरवयव होने के कारण नित्य है, यह सिद्ध हो गया। अब तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, आत्मनः आकाशः संभूतः, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, और जिसे उत्पत्ति और विनाश हो वह अनित्य होता है। इस प्रकार से श्रुति प्रमाण से आकाश का अनित्यत्व सिद्ध होता है। तार्किकों ने अनुमान से आकाश नित्य है यह सिद्ध किया है, और श्रुति से सिद्ध होता है आकाश अनित्य है। इस प्रकार अनुमान और श्रुति में परस्पर विरोध आ गया। वैशेषिक तार्किक तो है परंतु आस्तिक है, इसलिए श्रुति को अप्रमाण नहीं मानते तो गौण मानते हैं। वैशेषिक कहते हैं आत्मनः आकाश संभूतः, इसमें संभूत पद का वाच्यार्थ है उत्पन्न होना। आकाश के संदर्भ में यह अर्थ उपपन्न नहीं होता, क्योंकि आकाश नित्य है, यह तर्क सिद्ध है। नित्य का अर्थ है जिसे उत्पत्ति और विनाश नहीं, इसलिए यहाँ संभूत इस पद के गौण अर्थ अथवा लक्ष्यार्थ का स्वीकार करना उचित है। संभूत इस पद का लक्ष्यार्थ है अभिव्यक्त होना। अस्तित्व में ना होने वाला आकाश उत्पन्न नहीं होता है, किंतु अस्तित्व में होने वाला ही केवल व्यक्त होता है। इस प्रकार से आस्तिक तार्किक श्रुति और अनुमान में परस्पर विरोध हो तो श्रुति को गौण मानते हैं। सभी दर्शनों की रचना चतुर्व्यूहात्मक है। मोक्ष, मोक्ष का उपाय, बंध और बंध का कारण। दर्शनों का प्रयोजन है तत्व ज्ञान अथवा मूल तत्वान्वेषण। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए दर्शनों ने विविध सिद्धांत प्रस्थापित किए हैं और मोक्ष इत्यादि चतुर्व्यूह सिद्धि के परिप्रेक्ष्य में तत्व विवेचन किया है। चार्वाकों ने स्वभाववाद बताया है, बौद्धों ने क्षणभंगवाद, शून्यवाद, संघातवाद बताए हैं, जैनों ने स्यादवाद और सप्तभंगीनय बताया है, सांख्यों ने चेतन पुरुष और लोहित शुक्ल कृष्ण अचेतन प्रकृति ऐसा द्वैतवाद और सत्कार्यवाद बताया है। योग दर्शन मनोविज्ञान है। योग दर्शन में चित्त निग्रह यह मोक्ष का उपाय कहा है और चित्त स्थैर्य चित्त निग्रह के उपाय वर्णित है। वैशेषिकों ने परमाणु कारणवाद, आरंभवाद और असत्कार्यवाद बताया है। नैयायिकों ने तर्क विचार विस्तार से बताया है। मीमांसा दर्शन वेदों का अन्वयार्थ बताने के लिए प्रवृत्त है। पूर्व मीमांसकों ने वेदों का पूर्व अर्थात जो प्रथम विभाग कर्मकांड उसका अन्वयार्थ किया है और तात्पर्य निर्णय के उपायों का वर्णन किया है। कर्मवाद, नियतिवाद बताया है। वेदों का उत्तर अथवा अंतिम विभाग जो ज्ञान कांड उसका अन्वयार्थ करने वाला उत्तर मीमांसा दर्शन, इसे ही वेदांत दर्शन कहा जाता है। वेदांत दर्शन में विवर्तवाद, सत्कारणवाद वर्णित है। यहाँ सर्वत्र वाद शब्द आया है। प्रसंग संगति से उसका अर्थ स्पष्ट करना आवश्यक है। वाद शब्द से कल्पना की जाती है कि यह मतभिन्नता दर्शाता है। वादे वादे जायते तत्वबोधा, इस सुभाषित से वाद का अर्थ मतभिन्नता के कारण विवाद ऐसा ही होता है। न्याय दर्शन में वाद शब्द का अर्थ शास्त्र रीति से परमत खंडन करते हुए अपने मत की स्थापना ऐसा ही है। आयुर्वेद में इसे विगृह्य संभाषा कहा है, परंतु वाद शब्द का जल्प यह एकमात्र अर्थ नहीं है। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, यह भगवद गीता के श्लोक। शब्द प्रमाण विषय चरक सूत्र स्थान में वर्णित यश्च अन्योपि शास्त्रवादाः, यह विवेचन। पुराणों के लिए इतिहासवाद शब्द का प्रयोग। यहाँ वाद शब्द केवल वचन अथवा शब्द इस अर्थ से है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण विभूतियां बताते हुए कहते हैं वाद प्रवदताम अहम। इस पे श्रीधर स्वामी ने कहा है वादः वीतरागयोः तत्व निरूपण फलः कथा विशेषः। राग रहित महानुभावों का वस्तु स्वरूप निश्चिति फलरूप संभाषण, यह वाद होता है। यथार्थ ज्ञान हेतु किया गया विचार विमर्श, जिससे तत्व के स्वरूप की निश्चिति हो ऐसा संवाद, अपने अभिमत विषय का प्रतिपादन, यह वाद शब्द के अर्थ है।
भगवान श्री कृष्ण वाद को स्वयं की विभूति बताते हैं। इसका अर्थ है वाद यह श्रेष्ठ वचन है। शंकराचार्य कहते हैं अर्थ निर्णय हेतुत्वात् प्रवदताम वाद प्रधानम। अर्थ का निर्णय करने के कारण वाद श्रेष्ठ है। दर्शनों में विशेष रूप से तत्व निश्चिति यह प्रयोजन होने के कारण वाद इस शब्द का अर्थ होता है सिद्धांत। विद्वानों के विचार विमर्श के बाद स्थापित किया गया निर्णय अथवा सिद्धांत यह वाद है। जैसे परमाणु कारणवाद का अर्थ है परमाणु विश्व का मूल कारण है, ऐसा सिद्धांत। सत्कार्यवाद का अर्थ है उत्पत्ति के पूर्व काल में कार्य सत होता है, ऐसा सिद्धांत। विविध दर्शनों के विविध सिद्धांतों का परिचय इसके पश्चात हम यथावकाश कर देंगे। ऐसे ही वीडियोस लेके फिर से आ जाऊंगी। अगले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।